बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही है। रांची के कचहरी चौक स्थित सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन हो रहा। विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत तमाम कांग्रेस विधायक सर्किट हाउस पहुंच रहे हैं। एक एक कर तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन जुड़ गए हैं। कुंदन, तमाम विधायक शायद वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल उदय, देखिए झारखंड विधानसभा बजट सत्र से ठीक पहले जो है आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक कह सकते हैं कि जो कचहरी चौक स्थित जो सर्किट हाउस है वहाँ पे आहूत है और इसको लेकर जो है तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो पहुँच चुके हैं और बैठक भी जो है स्टार्ट हो गई है। जो के राजू जो झारखंड प्रभारी हैं उनकी अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हो रही है और अब से कुछ ही क्षण पहले जो है यह बैठक शुभारंभ हुई है। अब देखना यह होगा कि कब तक यह बैठक चलेगी, लेकिन इससे पहले जो है जो तमाम तरीके की जो एजेंडा है, जो खासकर झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान जो आएंगे, साथ ही जो विपक्ष के सवालात जो होंगे उसको किस तरीके से डिफेंड किया जाएगा, उस पर जो है पूरे तरीके से रणनीति बनाई जाएगी। हमारे साथ अभी झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, हम उनसे सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। उदय, जिस तरीके से बैठक जो आयोजित की जा रही है विधायक दल की, उसमें क्या क्या मुख्य तौर पे जो है एजेंडा आज सेट किया जाएगा? नहीं, देखिए, चूँकि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण सत्र होता है, क्योंकि बजट अगर सफलतापूर्वक बजट सत्र का संचालन होता है तो स्वाभाविक तौर पे राज्य के विकास में एक नई लकीर भी खींची जाती है। तो अगर विपक्ष इसको सही रूप से अगर संचालित करता है तो अच्छी बात होगी, लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ मुद्दा विहीन राजनीति अगर सत्र में करेगी तो उसकी भी हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर विपक्ष का प्रश्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के होगा, जनता की समस्याओं को लेकर के होगा, तो उनके प्रश्नों का जवाब हम पूरी मजबूती के साथ सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज जो है आदरणीय के प्रभारी के अध्यक्षता में तमाम विधायक और तमाम मंत्रीगण बैठक कर रहे हैं और हमें लगता है कि तमाम रणनीति पर हमारी चर्चा होगी। एक सवाल आ रहा है, मैया सम्मान योजना को लेकर आप लोग आगे बढ़े थे, चुनाव में मैंडेट भी आपको मिला, जनता ने अपना आशीर्वाद भी दिया, लेकिन सवाल अब यह आकर फंस रहा है कि मैया सम्मान योजना की जो किस्त है अब नहीं जा रही है। क्या राजकीय कोष का जो ज़्यादा भार जो है उसके कारण जो है ये नहीं जा पा रही है? अगर नहीं जा रही है तो ये पहले क्यों नहीं सोची गई? ये तमाम तरीके की जो सवाल है वो विपक्ष कर रही है। नहीं, देखिए, इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। विपरीत जनादेश का प्रभाव इतना बुरा विपक्ष के ऊपर पड़ा है कि विपक्ष को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मुद्दा को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। विपक्ष पूरी तरह मुद्दा गौण हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। मैया सम्मान योजना यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत हम राज्य के जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारी माताओं एवं बहनों हैं उसको सबल बनाने की दिशा में ये योजना कारगर साबित हो रही है। ये सही है कि 2 माह का किस्त नहीं गया है, लेकिन उसके पीछे का कारण यह है कि हम सर्वे कर रहे हैं। आप देखें कि कई तरह की बातें आप लोगों के माध्यम से ही सरकार के संज्ञान में आई है कि कोई बंगाल का आदमी, कोई उड़ीसा का आदमी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहा है। तो इस योजना का लाभ हम बंगाल और उड़ीसा के लिए नहीं लाए हैं, इस योजना को हम झारखंड के लिए लाए हैं और स्वाभाविक तौर पे उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। वैसे लोगों का हम चिन्हित करने का काम कर रहे हैं और जब वो बहुत जल्द वैसे लोग चिन्हित भी हो गए हैं। बजट सत्र के बाद मार्च में होली के पहले तमाम माताओं एवं बहनों के खाते में एक मुश्त राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। राकेश जी, एक अंतिम सवाल, चूँकि आज बहुत हेक्टिक शेड्यूल है आपका, आज एक सवाल आ रहा है कि जैसे मैया सम्मान योजना, ओबीसी जो आरक्षण है, 1932 खतियान, तमाम ये जो मुद्दे हैं ये बहुत दिनों से सुनी जा रही है, लेकिन धरातल पे अभी तक जो है सीधे तौर पे आप देख सकते हैं, हालांकि मैया सम्मान को अगर छोड़ दे तो बाकी के जो मुद्दे हैं अभी भी जीवंत हैं। लेकिन एक सवाल फिर आकर फंस रहा है कि पेशा कानून को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी झारखंड की सरकार?
नहीं, बिल्कुल पेशा कानून को लेकर के भी सरकार काफ़ी संजीदा है और हम तमाम चीज़ों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। हमने विधि विभाग से इस पर मंतव्य भी लेने का काम हम लोगों करेंगे और हमें लगता है कि पेशा कानून एक मजबूत कानून है और इस राज्य के लिए यह कानून सफलतापूर्वक संचालित हो, इस दिशा में सरकार पूरी तरह सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगी। क्या लगता है कि मतलब इस बार विधानसभा में इसको लेकर जो है बातें चलेगी, ये सदन तक ये आवाज़ गूंजेगी पेशा कानून? नहीं, बिल्कुल मैंने कहा कि पेशा कानून के लिए हम लोग पूरी तरह संजीदा हैं और हम तमाम चीज़ों पर इस पर बारीकी से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हम तमाम चीज़ें इस पर निर्णय लेने का हम काम करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी विपक्ष को घेरने की? नहीं, देखिए, विपक्ष को घेरने की कोई स्ट्रेटजी हमें लगता है कि इसलिए मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और जब व्यक्ति के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो उस पर घेरने का कोई स्ट्रेटजी तैयार नहीं करना पड़ता है। विपक्ष अगर मुद्दे पे बात करेगी तो स्वाभाविक तौर पे हम विपक्ष का जवाब मजबूती के साथ सदन पे रखेंगे, लेकिन विपक्ष अगर सिर्फ विपरीत जनादेश का दबाव में अगर सत्र को संचालित करने में बाधा उत्पन्न करेगी तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि सत्र का सफलतापूर्वक संचालन जितनी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही जिम्मेवारी विपक्ष की भी होती है, क्योंकि विपक्ष अगर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करती है तो कहीं ना कहीं राज्य भी मजबूत होता है, लोकतंत्र भी मजबूत होता है और विधानसभा की एक मर्यादा और गरिमा भी मजबूत होती है। पेपर लीक के मामले जो है, चूँकि विपक्ष लगातार उठाते आ रहा है, बजट सत्र भी है, अब इसको लेकर भी जो है हंगामे होने के आसार हैं। पेपर लीक में कार्रवाई हुई है, दोषी व्यक्ति पकड़े भी गए हैं और जो आप लोगों के माध्यम से पता चला है, मीडिया के माध्यम से ही, कि जो दोषी व्यक्ति पकड़े गए हैं उसका कनेक्शन किस राजनीतिक दल के लोगों के साथ है, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन जनता सब समझती है कि पेपर लीक पहले अपने पुत्र से, अपने इससे करवा लो और फिर सरकार को बदनाम करने के लिए इस पर बवाल करो। तो इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष अगर मुद्दा विहीन हो जाए तो उस पर कोई रणनीति तैयार नहीं हो सकती। विपक्ष को पहले अपने अंतरात्मा में झांक करके देख लेना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। ये राकेश जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने पेपर लीक की भी जो बातें कह रहे थे, इसमें सीधे तौर पर स्पष्ट कहा इनडायरेक्ट वे में कि किस राजनीतिक दल के और किस नेता के बेटे हैं जिनके माध्यम से ये लीक हुआ है, वो सभी लोग जानता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको लेकर भी आश्वस्त हैं कि सदन में किस तरीके से पेपर लीक की घटना पर अगर विपक्ष हंगामा करती है तो कैसे घेरा जाएगा। उदय, चलिए कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होनी है और तमाम मंत्रियों विधायकों के वहां पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैठक में कांग्रेस के विधायक एक एक कर शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।